तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल रिंग के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। फर्स्ट इज इरेड्यूसिबल, रिड्यूसिबल, लेकिन ये डिफाइन करने के पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज नॉन यूनिट पोलिनोमियल एंड मोनिक पोलिनोमियल। ये सब डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिए हैं, दिस इज an xn प्लस an माइनस वन xn माइनस वन। ये पोलिनोमियल है लेकिन कितने डिग्री का ये हम नहीं बता सकते अभी, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ये मेंशन ना करें an नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ ये मेंशन करें कि a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है दिस इज अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n। क्लियर हुआ? जब डिग्री डिफाइन करें तो इस टर्म का इंपॉर्टेंस हम पहले भी डिस्कस किए हैं। यू हैव टू मेंशन इट द लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 का तभी ये पोलिनोमियल का डिग्री n होगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं कि इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि n का वैल्यू 0 होगा। और अगर ये पोलिनोमियल Rx में है, दिस बिलोंग्स टू Rx, दिस इज अ रिंग, ठीक है, पोलिनोमियल रिंग डिफाइंड ओवर ए फील्ड F। तो ये जितना भी कोफिशिएंट है वो फील्ड का एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मोनिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एनी पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, then that polynomial is called monic polynomial। या फिर the coefficient of highest degree in a polynomial is 1, then that polynomial is called monic polynomial। मोनो मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये मोनो से आ रहा है, मोनो मतलब 1। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे x टू द पावर n, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है an। अगर ये 1 हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल मोनिक है। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 3 and 1, दिस इज अ मोनिक पोलिनोमियल। व्हाई? x5 का Yes, कोफिशिएंट 1 है। yes, the highest degree is 5 and the coefficient is 1, the leading coefficient is 1। क्लियर हुआ? यूनिट वर्ड याद है किसी को? रिंग में कैसे यूनिट डिफाइन करते थे? A belongs to a ring R is called unit। If कोई टर्म या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड यूनिट व्हेन और इफ, क्या था कंडीशन बताइए तो? इस एलिमेंट, When its multiplicative inverse exists। यस, इफ A इनवर्स exists। तो ये रिंग के केस में है, ठीक है, दिस R इज अ रिंग, रियल नंबर नहीं है, ये रिंग है। तो सिमिलर, इन अ सिमिलर फैशन आप यहाँ पे यूनिट पोलिनोमियल भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नन यूनिट लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे नन यूनिट पोलिनोमियल लिखा हुआ है इसका मतलब यूनिट पोलिनोमियल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिट इन अ पोलिनोमियल रिंग, यूनिट इन ए पोलिनोमियल रिंग। अब अगर हम यहाँ पोलिनोमियल रिंग Rx, यूनिट एलिमेंट किसी रिंग में होता था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिट इन अ पोलिनोमियल रिंग, या यूनिट पोलिनोमियल इन ए पोलिनोमियल रिंग, यूनिट पोलिनोमियल। इसका मतलब है कोई भी पोलिनोमियल px इज कॉल्ड यूनिट पोलिनोमियल इफ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? px का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ px एग्जिस्ट, यही होगा ना। यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यूनिट पोलिनोमियल का बात करें तो उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उस पोलिनोमियल को बोलेंगे यूनिट पोलिनोमियल। अब हम यहाँ पे अगर रिंग Rx ले रहे हैं, Rx डिफाइन ओवर अ फील्ड Z, ठीक है, डिफाइन ओवर अ फील्ड R। जैसे सिंपली अगर Rx लिखे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि दिस इज अ पोलिनोमियल रिंग डिफाइन ओवर अ फील्ड ऑफ रियल नंबर। अगर हम यहाँ पे Zx लिखेंगे
तो दिस इज अ पोलिनोमियल रिंग डिफाइंड ओवर z, ठीक है, z2x लिखेंगे, तो दिस इज अ पोलिनोमियल रिंग डिफाइंड ओवर z2, सिमिलरली z5 एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है? ये डिस्कस किया है पहले भी कि किस टाइप का पोलिनोमियल z2x में होगा, किस टाइप का पोलिनोमियल z5x में होगा, किस टाइप का पोलिनोमियल zx में होगा और rx में। याद है या भूल गए? आंसर नहीं। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। अब अगर हम zx में कोई एक पोलिनोमियल ले रहे हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू zx, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सपोज दिस इज p1x, देन multiplicative inverse of p1x 1 by x स्क्वायर होगा, Yes, ma'am. ठीक है, 1 by x स्क्वायर zx में होगा क्या? No, ma'am. नहीं होगा, क्योंकि जो डिग्री है ना वो नेगेटिव डिग्री है, नेगेटिव डिग्री zx में नहीं है। आप लोग जब रिंग दिखा रहे होंगे पोलिनोमियल रिंग, तो ये चीज आप लोग देखे होंगे कि नेगेटिव डिग्री इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है नन यूनिट पोलिनोमियल का। अब तो मेरे पास अगर zx कोई भी पोलिनोमियल रिंग है तो इसमें यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, बताइए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rx is a ring of polynomial, फील्ड क्या है यहाँ पे? R, सेट ऑफ रियल नंबर, यूनिट्स इन Rx क्या होगा बताइए? मैम होना चाहिए यहाँ पे यूनिट। क्या बोले? हाँ बोलिए ना, बोले क्या बोलना है? मैम इसमें मतलब सारा यूनिट होगा क्योंकि इनवर्स तो एग्जिस्ट कर सकता है। यूनिट्स इन Rx होगा सारा रियल नंबर, ठीक है। मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं तो 1/5 तो R में है ना, अगर हम 3 ले रहे हैं तो 1/3 भी R में। तो ऑल रियल नंबर्स R क्या है? 0 डिग्री पोलिनोमियल, 0 डिग्री पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है क्या बोले? अगर हम एक रिंग डिफाइन किए हैं Rx, ठीक है, दिस इज अ रिंग ऑफ पोलिनोमियल डिफाइंड ओवर अ फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें यूनिट्स तो एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिट्स क्या होगा? जितना भी रियल नंबर है, रियल नंबर मान लीजिए 5, दिस 5 कैन बी एक्सप्रेस एज 5x टू द पावर 0, पोलिनोमियल होगा ये, किस डिग्री का? 0 डिग्री का। 2x टू द पावर 0, 3x टू द पावर 0। अब सबका यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑल आर यूनिट्स, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/5, 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3। मान लीजिए 1 ले रहे हैं तो x टू द पावर 0, इसके लिए 1 ही हो जाएगा। 1/3 x टू द पावर 0 ले रहे हैं तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में? यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका मतलब है अगर हम एक fx ले रहे हैं, दिस इज रिंग ऑफ पोलिनोमियल बट f इज अ फील्ड, क्योंकि ये f फील्ड होगा। जैसे यहाँ पे rx लिए थे, r सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए fx। तो fx अगर हम लिए हैं तो इसमें जो यूनिट होगा ना, इस सेट के लिए जो यूनिट होगा वो f का यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ f। जैसे यहाँ पे Rx में जो यूनिट हुआ वो R का यूनिट के इक्वल है। अगर हम एक रिंग लेते हैं R प्लस डॉट, फिर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें जो यूनिट होगा ना ये R का यूनिट होगा और ये Rx का भी यूनिट होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं?
क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि नेगेटिव डिग्री पॉलिनोमियल हमको नहीं चाहिए, नहीं होगा। तो नेगेटिव डिग्री पॉलिनोमियल अगर एग्जिस्ट करता तो फिर तो हम हर पॉलिनोमियल के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल पे जाते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास हर केस में या हर 0 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आई हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है देन दोस पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड यूनिट। एम आई क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल पे। रिड्यूसिबल और इसी के साथ डिफाइन करेंगे रिड्यूसिबल। यहाँ पे इरिड्यूसिबल टर्म थोड़ी देर बाद आएगा रिड्यूसिबल। क्या मीनिंग है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का, बताइए तो। ऐसा क्या समझ में आ रहा है? ये इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश से हिंदी बनाइए, बताइए हिंदी में क्या समझ में आ रहा है कि क्या होगा? अगर हम एक प्राइम नंबर, अच्छा ठीक है इसको छोड़ते हैं, नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, मेरे पास एक z प्लस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लेते हैं z, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 5 6, बोला नहीं है तो मैं करिए एंड सो ऑन। यहाँ पे 4 और 6, अगर ये चीज हम बोलना चाहें कि 4 रिड्यूसिबल है या नहीं, 4 इज रिड्यूसिबल, क्या आंसर होगा इसका बताइए तो। क्या 4 को हम रिड्यूस कर सकते हैं? यस मैम। कर सकते हैं, कैसे? Yes, 4 ma'am. कैन कर बी सकते हैं, रिटन तो हम लोग को दूसरा पता होना चाहिए। जैसे अगर 4 3 दे देंगे तब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 4 6 है तो कर सकते हैं। 4 6 से तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं, मतलब 4 को रिड्यूस किए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टर्म्स। सिमिलरली 6 को रिड्यूस किए 2 into 3 के फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 और 6 को हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बोले 2 को रिड्यूस कर सकते हैं, 7 को 11 को, क्या होगा बताइए तो। 2 7 11 रिड्यूसिबल है? नो मैम। नहीं है, क्यों? मतलब नंबर सिस्टम में इसको हम इरिड्यूसिबल के प्लेस पे प्राइम बोलते हैं ना। प्राइम नंबर डिफाइन कैसे करते हैं कि प्राइम नंबर का कोई प्रॉपर डिविजर नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपरली इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे ना, 1 तो सबको डिवाइड करता है, लेकिन एक्सेप्ट 1 एंड दैट एलिमेंट देयर इज नो प्रॉपर डिवाइजर ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 के केस में 1 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 4 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो 2 है, दिस 2 इज ए प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 4। यहाँ पे 2 6 का प्रॉपर डिवाइजर है, 3 6 का प्रॉपर डिवाइजर है, 1 तो होगा ही और 6 होगा ही। तो ये केस हो रहा है रिड्यूसिबल वाला और ये हो रहा है इरिड्यूसिबल वाला। अब ये नंबर सिस्टम था, इसलिए यहाँ पे इसको हम प्राइम बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, कंपोजिट। सेम चीज, सेम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सेम थ्योरी हम लोग पॉलिनोमियल के केस में डिफाइन करते हैं। वहां पे दोनों टर्म चेंज हो जाता है। प्राइम को हम लोग बोलते हैं इरिड्यूसिबल और कंपोजिट को बोलते हैं रिड्यूसिबल। क्लियर हुआ क्या बोले? तो अगर कंपैरिजन करें तो वैसा पॉलिनोमियल जिसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं उसको इरिड्यूसिबल बोलेंगे, या फिर वैसा पॉलिनोमियल जिसका प्रॉपर डिवाइजर ना मिले, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। ठीक है, एंड एनी पॉलिनोमियल व्हिच हैज प्रॉपर डिवाइजर इज कॉल्ड रिड्यूसिबल। ठीक है, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है समझने के लिए। मतलब ये चीज अगर बताती हूँ समझ में आ गया नीचे वाला चीज, तो आप पॉलिनोमियल वाला केस इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पॉलिनोमियल में आते हैं। ये समझ में आया ना, प्राइम और कंपोजिट आया ना? यस मैम। मैम बट एक एग्जांपल दे दीजिए ना पॉलिनोमियल से रिलेटेड। हैव पेशेंस, पहुंचे नहीं अभी तक वहां पे।
बिना एग्जाम्पल के कैसे समझाएंगे बताइए? चलिए ठीक है। अच्छा पहले इरेड्यूसिबल देखते हैं, ठीक है। एक रिंग डिफाइन कर रहे हैं हम ZX में, सॉरी एक पोलिनोमियल रिंग डिफाइन कर रहे हैं व्हिच इज ZX, ठीक है। समझ में आ रहा है ZX का मतलब क्या होगा, इसका एलिमेंट कैसा होगा? इसमें जितना भी पोलिनोमियल हम लेंगे उसका सारा कोफिशिएंट Z से बिलोंग करना चाहिए, फिर रैशनल और इरेशनल टर्म उसमें नहीं आएगा। क्लियर हुआ? मतलब अगर हम ये बोले x स्क्वायर प्लस x, ये ZX में है, x टू द पावर 4 प्लस 2x ZX में है, √2x प्लस 1 ZX में नहीं है। क्यों? √2 इज इरेशनल, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ZX। ये समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तीन पोलिनोमियल मेरे पास हो गया। एक हम लेते हैं x माइनस 1, चार पोलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट वन इज p1x, सेकेंड इज p2x, p3x एंड लास्ट वन इज p4x। अब कौन रिड्यूसिबल है और कौन इरिड्यूसिबल? दिस x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू x प्लस 1। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस मैम। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए द प्रॉपर डिवाइजर्स आर x एंड x प्लस 1, तो दिस इज रिड्यूसिबल। है समझ में? क्यों? क्योंकि दिस p1x हैज प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर x एंड x प्लस 1। अगर वो इरिड्यूसिबल है तो उसका प्रॉपर डिवाइजर नहीं मिलना चाहिए, मतलब ये प्राइम नहीं है, दिस इज कंपोजिट। अगर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग समझना चाहें, ठीक है, इसको रिड्यूस कर पा रहा है। नेक्स्ट इज p2x। दिस p2x is x to the power 4 plus 2x. Again this can be written as x to the power 3 plus 1, sorry 3 plus 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x to the power 4 plus 2x has two proper divisor, first is x and the second one is x to the power 3 plus 2, so this is again reducible. Number 3, p3x, x square minus 3x plus 2, this is equal to x square minus 2x minus x plus 2, this is equal to x minus 2 x minus 1। याद हो, ये क्या हो जाएगा? p3x रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल? रिड्यूसिबल है मैम। यस रिड्यूसिबल। अब लास्ट टर्म p4x, x minus 1, x minus 1 पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। x minus 1 ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस को लिख सकते हैं x minus 1 into 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि x minus 1 का कोई प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर डिवाइजर ऑफ p4, सो p4x इज इरिड्यूसिबल। क्या समझ में? यस मैम। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन देने की जरूरत है? आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। एनी पोलिनोमियल px of a ring of polynomials rx is called reducible if it has proper divisor, and it is called irreducible if it has no proper divisor. एक के पास प्रॉपर डिवाइजर है तो उसको रिड्यूसिबल, जिसके पास प्रॉपर डिवाइजर नहीं है उसको बोलेंगे इरिड्यूसिबल। इसको दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। एनी पोलिनोमियल px
is reducible if Px can be written as P1x, P2x, where P1 and P2 are non-unit. मेंशन करना बहुत जरूरी है. When या where P1x and P2x are non-unit. समझ में? This Px is called reducible if Px can be expressed as the form P1x, P2x, where P1x and P2 both are non-unit polynomial. If we can't express Px in this form, then the polynomial Px is called irreducible. समझ में आया? तो डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग बुक से कि लिखवाना पड़ेगा? मेंशन किया हुआ है, AR सिस्टम में भी है, गैलियन, लालजी प्रसाद, जो भी बुक आपके पास है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये. कुछ बोलिए, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, क्या करेंगे? मैम लिख लेंगे, बुक में होगा तो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग डिफाइन, अच्छा नेक्स्ट हम लोग अब चेक करेंगे, उसका थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम का प्रूफ है, लेकिन आज बस बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है. नेक्स्ट क्लास में थ्योरम का प्रूफ बताएंगे. अब क्या हुआ, यहाँ पे हम चार पोलिनोमियल शो किए थे, एग्जाम्पल था, और चार पोलिनोमियल में आपको दिखाया कि कौन रिड्यूसिबल होगा, कौन इरिड्यूसिबल होगा. ठीक है, ये पोलिनोमियल बहुत इजी था, आप इसको आराम से डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए. ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ टू पोलिनोमियल, जैसे x to the power 4 plus 2x दिखाई दे रहा है कि आप x कॉमन कर सकते हैं. P3x को भी फैक्टराइज करना आसान था, लेकिन सारा पोलिनोमियल हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते. मतलब समझ में, एक बार में देखने से समझ बन जाए कि उसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, तो फिर कैसे पता करेंगे कि कोई पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है या नहीं? तो इसके लिए एक टेस्ट है, ठीक है, दैट टेस्ट इज नोन एज आइंस्टीन क्राइटेरिया ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी. वो क्राइटेरिया यूज करेंगे और चेक करेंगे कि कोई भी पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है या नहीं. दिस इज अ टेस्ट. ठीक है, आपके पास एक मेथड है, कुछ स्टेप्स है, आपको पर्टिकुलर पोलिनोमियल को उस स्टेप्स में फिट करना है. अगर वो फिट हो जाता है तो पोलिनोमियल हो जाएगा इरिड्यूसिबल, और अगर फिट नहीं होता है तो वो पोलिनोमियल हो जाएगा रिड्यूसिबल. क्लियर हुआ क्या बोले? यस मैम. ये क्राइटेरिया, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन नहीं है ये. ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इफ यू हैव फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ अ UFT, ठीक है, लेट F be the field of quotient. Quotients of unit factorization domain. R, and if f of x equal to a naught plus a1x plus a n minus 1 x n minus 1 plus a n x n, this definitely belongs to Rx. Okay, and P is a prime element of R such that P divides A naught. ये आप लोग पढ़े, P divides A naught का मतलब क्या है? ये टर्म सुने आप लोग? मैम पढ़े तो थे पर भूल गए हैं. भूल गया.
ये नंबर थ्योरी में आता है ये कॉन्सेप्ट। एक्चुअली पी डिवाइड्स ए नॉट का मतलब है, आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं ना, ए नॉट अपॉन पी या ए नॉट डिवाइडेड बाय पी, इसको बोलते हैं पी डिवाइड्स ए नॉट। पी ए नॉट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पी डिवाइड्स ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाय पी। क्लियर हुआ अभी? यस नो? ये है इसका स्टेटमेंट। लेट एफ बी द फील्ड ऑफ कोशेंट। रिंग ऑफ कोशेंट पढ़ाए थे ना, कोशेंट रिंग, वैसे ही फील्ड ऑफ कोशेंट है। वहां पे आर के प्लेस पे आर एक्स जो लेते थे, अगर वो फील्ड है आर तो उसको बोलेंगे फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ ए यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, यूएफडी। यूएफडी का एक डेफिनेशन है प्रॉपर, इसमें जो भी एलिमेंट्स लेंगे ना, दो सेम पॉलिनोमियल अगर यूएफडी में लिए तो उसका सारा कोफिशिएंट सेम होगा, ठीक है। इस क्राइटेरिया के अंडर यू मस्ट हैव फील्ड ऑफ कोसेंट इन अ यूएफडी, और एक पॉलिनोमियल हम लिए हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट है ए नॉट, ए वन, ए एन माइनस वन, ए एन एक्स। तो जब भी आप चेक करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है या नहीं, तो आपको एफ पता होगा, मतलब वो रिंग कैसा डिफाइन किया हुआ है, और आपको ये स्मॉल एफ एक्स पता होगा, मतलब आपको फील्ड ऑफ कोशेंट और पॉलिनोमियल पता होगा। अगर आपको पॉलिनोमियल मिल गया तो आपका जो पहला स्टेप होगा, आपको फाइंड करना होगा पी। अब प्राइम फाइंड करना इज आई थिंक नॉट डिफिकल्ट इन दिस केस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप सर्च करना शुरू करेंगे 2 से, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे एंड सो ऑन। तो प्राइम आपको पॉलिनोमियल देख के समझ में आ जाएगा कि आपके लिए प्राइम, आपको प्राइम कैसे ढूंढना है, ठीक है। अगर उसका सारा कोफिशिएंट 10 से बिलो है तो आप 10 से बिलो वाला प्राइम देखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप एक प्राइम ढूंढ लेंगे। प्राइम ऐसा होना चाहिए कि प्राइम सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करना चाहिए एक्सेप्ट p does not divide an, similarly p square does not divide a naught। आप जो प्राइम चूज किए वो सारा कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, ए नॉट को डिवाइड करेगा, ए वन को डिवाइड करेगा, ए टू को डिवाइड करेगा, ठीक है, ए एन माइनस वन को भी डिवाइड करेगा। लेकिन इतना होने के बाद आपको देखना है कि पी इसको डिवाइड ना करे किसी भी हालत में। पहला कंडीशन तो ये वाला। दूसरा, p इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ ए एन, और नेक्स्ट p स्क्वायर इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ ए नॉट। अगर ये तीन पॉसिबिलिटी, ये अगर तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, p के थ्रू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, तो वो पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल होगा। पर ये टेस्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हम रिपीट कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो Eisenstein criteria के अंडर you must have field of cosine fx, you have a polynomial fx which is a naught, a1x, a2x square, an minus 1, xn minus 1, and last one is an xn. If there exists p, this p is a prime such that number 1, p divides a naught, p divides a1, p divides a2, and so on, p divides an minus 1. And number 2, p does not divide an. And number 3, p square does not divide a naught. Then fx is irreducible and fx
अभी आया समझ में? आया ना? यस मैम। ठीक है, चलिए ये सामने में एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो चलिए, एक हम लिए हैं एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, दिस एफ एक्स इज x to the power 3 minus 3, ठीक है। और जो फील्ड हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं qx, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब दिस x to the power 3 minus 3 कैन बी रिटन एज, प्लस साइन भी कर सकते हैं, 0x minus 3 हो गया। तो आप देखिए a0 हो गया -3, a1 हो गया 0, a2 हो गया 0 और a3 हो गया 1। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब चलिए p के प्लेस पे हम 3 चूज करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p डिवाइड्स a0, a0 मेरा क्या है 3, तो p डिवाइड्स a0 हो गया। p डिवाइड्स a1, a1 है मेरा 0, ऑब्वियसली 0 को तो सब डिवाइड करता है, a1। सिमिलरली p डिवाइड्स a2, ये पहला क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई हुआ। सेकंड, p डज नॉट डिवाइड an, p डज नॉट डिवाइड an मेरा क्या है a3, तो p 1 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा p डज नॉट डिवाइड a3। एंड नंबर 3, p स्क्वायर इज 9, 9 does not divide a0। आया समझ में? तो this fx is irreducible।